आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं दीपा शर्मा। हाल ही में सपा मुखिया के द्वारा दिया गया बयान, मुख्यमंत्री आवास को खो दिए, उसमें से शिवलिंग निकलेगा। मतलब आप बोलने से पहले कुछ सोचते भी हैं या समझते भी हैं? व्यंग भरी अखिलेश यादव की इस आवाज के बाद भले ही हंसी ठहाके और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है, अखिलेश बाबू भले ही आपके इर्द गिर्द बैठे आपके वो चाटुकार आपको खुश करने के लिए ठहाके लगा करके तालियां पीट रहे हों, किंतु 125 करोड़ हिंदुओं के हृदय में आपके शब्द नस्तर की तरह भू में थे। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भले ही कटाक्ष किया होगा, किंतु अखिलेश यादव सच ये है, आपने देवादिदेव महादेव का अपमान किया है। अखिलेश यादव, आप जिस पीडीए को लेकर घूम रहे हैं, उस याद रहे उसमें भी पिछड़े और दलित समाज के लोग आते हैं। आप ये क्यों भूल गए? महादेव उनके भी इष्ट हैं और वो भी सनातन में आस्था रखते हैं। आपका यह बयान चंद लोगों को तो खुश कर सकता है, किंतु आपने सोचा है आपके इस बयान से कितने हिंदुत्व की आस्थाओं को आहत पहुंची है? याद रखना, आने वाले समय में आपको ये बयान बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? देखिए हमारी रिपोर्ट। इन दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान बेहद चर्चा में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री आवास की खुदवाई की जाए तो उसके नीचे भी शिवलिंग निकलेगा। व्यंग करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें कुछ लोगों ने बताया था कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर शिवलिंग है। अखिलेश के इस बात पर लोगों ने ठहाके लगाए थे और उनके जितने भी समर्थक उनके इर्द गिर्द बैठे थे, मुस्कुरा कर ठहाके लगाकर तालियां बजाई थी। हालांकि यह सीधा सीधा उन्होंने हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किया था और इस हमले से उनके अंदर संभल की खींच भरी हुई थी। स्पष्ट है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के एक जनपद संभल में खुदाई शुरुआत की है और वहां प्राचीन मंदिर, मठ और बावड़ियां मिलना शुरू हुई है, उससे सबसे ज्यादा चिंतित अखिलेश यादव हैं। और उसी खींच से भरे हुए अखिलेश ने यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आवास भी खुदवा देना चाहिए कि उसके नीचे शिवलिंग है। बात सामान्य थी, उनके कुछ इर्द गिर्द बैठे नेता हंसे और खत्म कर दी, लेकिन सच यह है कि कहते हैं कभी कभी जुबान से निकली हुई बात बहुत दूर तक जाती है और अखिलेश यादव का यह शिव अपमान काफी दूर तक न सिर्फ गया है बल्कि आने वाले दिनों में ये और दूर तक चला जाएगा। अखिलेश ने जो कुछ भी कहा उसका रिएक्शन पूरे देश में हुआ। साधु संतों में नाराजगी बैठी और खास जब प्रयागराज में देश और विदेश के सारे संत इकट्ठा हो रहे हैं और कुंभ की तैयारियां प्रारंभ हो रही हैं, उस समय अखिलेश के इस बयान को संतों ने बहुत गंभीरता से लिया है और साफ साफ कहा है कि अखिलेश ने जो कुछ भी कहा वो भगवान शिव का अपमान है और शायद भगवान शिव का अपमान सनातन और हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिर एक बात समझ में आती नहीं है कि अखिलेश यादव चाहते क्या हैं।
क्योंकि लगातार अगर उनके बयानों को देखा जाए, उनके कृत्यों को देखा जाए, तो घूम घूम कर केवल एक वोट बैंक को बचाने के चक्कर में अखिलेश बार बार हिंदुओं पर और सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि अखिलेश पहले ऐसे नहीं थे, खासकर से जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस से गठबंधन किया और राहुल गांधी से उनकी दोस्ती हुई, तो उनके बयान भी वैसे ही दिखने लगे जैसे अनाप शनाप बयान राहुल गांधी देखते हैं। और राहुल के बयानों के टक्कर में ही अखिलेश ने भी बोलना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपार सीटें मिल जाने के बाद अखिलेश के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे, लेकिन ये पूत के पांव पालने में ही पता लग जाते हैं। 36 सीटें जीत लेने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और इनके लोग बेलगाम होना शुरू हुए, उससे प्रदेश के लोगों के कान खड़े हो गए और उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अखिलेश के पांव के नीचे से एक बार फिर जमीन खिसक गई। अखिलेश को लगा कि शायद जो भी उन्होंने जीत अर्जित की थी वो एक दिखावा था और छलावा था और ये सनातन के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 20% वोट उनके हाथ से न जाने पाए, इसलिए अखिलेश बार बार ऐसे चुभते हुए बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुओं को अपना अपमान महसूस हो रहा है। कहा यह जा रहा था कि अभी जो 9 उपचुनाव हुए हैं ये 2027 की सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में अखिलेश की करारी हार हुई। अखिलेश पीडीए के दम पर ये जीतना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि जिस पीडीए का वो नारा बुलंद करते हैं उस पीडीए में पिछड़ा और दलित भी है और पिछड़ा और दलित भी हिंदू है, सनातनी है, शिव का भक्त है, शिव उसके भी इष्ट है। इस बात को कतई ध्यान न रखते हुए शायद वो ये चाहते हैं कि पीडीए को भी वो उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं जहां अखिलेश और उनका पूरा यादव परिवार जिनके चरणों में लोट लगा रहा है। और शायद ऐसा नहीं होगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का यादव का भ्रम इस बार टूटने लगा है और जहां एक तरफ यादव ने बिहार में आरजेडी का साथ यानी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में यादव वोटर अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहा है और वो लौट रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ। अखिलेश को यह ध्यान में भी रखना चाहिए कि ऐसे ही अनाप शनाप बयान उत्तर प्रदेश में मायावती भी दिया करती थी और इस सूबे की जनता ने उन्हें इस हद तक लाकर बैठा दिया कि लोकसभा में उनका एक भी सांसद चुनाव जीत नहीं पाया। और ऐसा ही कुछ वाकया अब शायद समाजवादी पार्टी के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश की गलतियां, अखिलेश की नाफरमानियां और अखिलेश के बेवजह के चुभते हुए बयान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि पूरे के पूरे हिंदू समुदायों को कष्ट दे रहा है। सनातन धर्म के लोगों की आस्था का मजाक और खिलवाड़ उड़ाया जा रहा है। जो अखिलेश यादव अयोध्या में आज भी भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जा पाए, जिन्होंने अवधेश कुमार को अयोध्या का राजा बता दिया, वही अखिलेश यादव जो कुंभ की कमियों को लगातार टीवी पर गिना रहे हैं, वही अखिलेश यादव जो बार बार ये कह रहे हैं कि कुंभ का निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में लोग अपने आप आते हैं। कुल मिलाकर के लगातार सनातन संस्कृति पर, हिंदुत्व पर, हमारी परंपरा और मर्यादाओं की खिल्ली उड़ाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 125 करोड़ हिंदुओं के अंदर अभी भी वो विचार, वो भाव, वो संस्कार, वो संस्कृति सिमटी हुई है
और जब वो अपने ऊपर आएंगे तो शायद किसी ऐसे दल को इस सूबे में खड़े होने की हैसियत के लायक भी नहीं रखेंगे जो बार बार सनातन की परंपराओं पर, उनके देवी देवताओं पर हमला कर रहा हो। क्योंकि माहौल अब ऐसा है कि एक बार फिर से हिंदू जुम्बिश ले चुका है, सनातन उठकर खड़ा हो रहा है और एक बार फिर लोगों में जोश आक्रोश आ रहा है और एक बार फिर लोग अपनी भावनाओं के साथ अब खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे, वो कितना भी बड़ा दल हो, कितना भी बड़ा नेता हो। लेकिन हाँ, अखिलेश आज जो कुछ भी कर रहे हैं और जिस प्रकार से भगवान शिव का अब उन्होंने अपमान किया है, राम के बाद शिव का अपमान शायद सनातन नहीं बर्दाश्त करेगा और 2027 में अखिलेश यादव को इसका एक एक पैसे का हिसाब करना ही होगा और जनता 2027 में पूछेगी, कहां है तुम्हारे अयोध्या का राजा, कहां है तुम्हारा राम का अपमान और कहां है तुम्हारा शिव का अपमान। हालांकि एक लंबे समय से विषपान करने वाले सनातनी अब शायद विषपान नहीं करेंगे बल्कि शिव की तरह शिव तांडव करेंगे। अखिलेश हो या कोई और भी राजनीतिक दल, उसे होश आ जाना चाहिए और समझ आ जाना चाहिए कि बार बार किसी एक संस्कृति पर, एक सभ्यता पर, एक परंपरा पर हमला नहीं करना चाहिए। राजनीति को राजनीति ही रहने दो, राजनीति को बदनाम न करो। हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी।